दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज एक सीरीज लेकर के आए हैं जो लगातार चला रहे हैं एनटीपीसी का पार्ट नंबर 166 और इससे पहले 165 पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आप बाकी सारे पार्ट्स देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2018 में जो पेपर हुआ था वो रिपीट हुआ था 2016 वाले, और वहीं 2019 में दोस्तों जो पेपर हुआ था 2019 वाला जो पेपर हुआ था उसमें 2018 के बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। रिपीट होने का चांसेस इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि टीसीएस ने 2018 वाला भी पेपर करवाया था और टीसीएस 2019 वाला भी करवाया था, और वहीं इस साल जो पेपर करवाएगी 2025 में वो भी टीसीएस ही करवाएगा। इसलिए 18 और 19 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, रिपीट होने के चांसेस हैं। कई क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी कि कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे देखने को मिले हैं दोस्तों जो 2018 में ग्रुप डी में आए थे और वो 2019 में एनटीपीसी में आ गए हैं। तो ग्रुप डी और एनटीपीसी आपस में चेंज होते रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे आपको। चलिए शुरुआत करते हैं, साथ ही चित्रों के माध्यम से भी देखेंगे और करंट अफेयर आने पर 2025 के हिसाब से हम अपडेट करके उसको पढ़ेंगे। इससे करंट अफेयर भी अपडेट होती जाएगी। साथियों चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए क्योंकि रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए आपको ये चैनल पे सब कुछ मिलने वाला है। इनमें से किस राज्य ने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की थी? तो ये दोस्तों शुरू करी थी हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन इसका पहला ही चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों ये क्या है, योजना चलाई गई थी, ये कुल मिला के 2018 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसका मतलब था कि जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनको अधिकतम आप 7 स्टार्स दे सकते हो। 7 स्टार्स का मतलब एक टाइप से बोनस अंक कह सकते हो, यानी कि अंक है वो। जैसे कि कहीं का लिंग अनुपात देखना है, शिक्षा का स्तर क्या है, वहाँ की स्वच्छता क्या है, पर्यावरण क्या है, इन 7 बिंदुओं पर 7 स्टार बनाए गए थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका चौथा हो जाएगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन आपसे शायद ही पूछा जाएगा, तो ये दोबारा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इसके आधार पर अगर 2025 में कोई ऐसे क्वेश्चन हैं तो जरूर उन पर नजर रख लेना, आगे मिलेगा तो मैं बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर से 5वां है? अब देखो जब कभी ऐसा बोला जाए, जैसे ए बी सी डी में अगर ऐसे लिखूंगा लास्ट तक और लास्ट में मान लो कि जेड है जो 26 पे आएगा, 1 2 3 ऐसे करके आप जाओगे आगे। तो कह रहा है कि बाईं साइड से, बाईं साइड का मतलब ए की तरफ से अगर हम बी की तरफ चलेंगे जेड की तरफ, तो 20वां नंबर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप लोग याद रखा करो, ई जो टी। ठीक है, ये वर्ड, इसका मतलब कि ये 5 नंबर पे आता है, ये 10 पे, और साथ ही ये 15 में आएगा, और ये 20, साथ ही ये 25 में आएगा। अब देखो 20वां का मतलब क्या है, होता है टी होता है। अब टी के दाईं ओर का मतलब क्या है, इधर और बढ़ना है हमको। तो 20 तो ये हो गया, 5 आगे बढ़ेंगे तो अब देखो 5 20 5 होता है 25, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 25 नंबर पे कौन सा आता है, ये आता है वाई। तो इसका मतलब हो जाएगा वाई आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक यानी कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज का माना जाता है? तो ये है दोस्तों चार्ल्स कॉर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है। वर्ष 2019 में इनमें से कौन सा देश शराब यानी कि वाइन का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो ये था दोस्तों इटली, यानी कि ऑप्शन इसका चौथा ही करेक्ट आंसर है। अब ये 2019 में पूछा था, लेकिन 2025 के हिसाब से पूछे कि सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो अभी भी इटली ही बना हुआ है। तो अब भी आपको इटली सही उत्तर बताना है। सरकारी एजेंसी यानी कि एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो मैंने बताया था पिछले पार्ट में, अगर आपने देखा होगा कि हर एक पार्ट में एक क्वेश्चन तो कम से कम ऐसा आता ही है जिसमें फुल फॉर्म बताना होता है। ठीक है, तो देखो एनडीसी का पूछ लिया है। एन से होता है नेशनल, डी से डेवलपमेंट, और सी से काउंसलिंग यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसलिंग। यहाँ से देख सकते हो ऑप्शन इसका पहला वाला सही उत्तर हो जाएगा। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? तो ये दोस्तों अगर 3 लाख से ज्यादा की जनसंख्या कहीं पर हो जाती है तो उसको वार्ड समिति घोषित किया जाता है, जो कि ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था वार्ड समिति के, जो बताया जा रहा है यहाँ पर, ये नगर पालिका के स्तर पर गठन किया गया था इसको। तो 74वां संशोधन पर आता है, याद रखना। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो
इसमें प्रेस चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, जैसे जे है, फिर अब डी और डी, तो यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, या ऐसे ही आप देख लो यहाँ पर जे जो आता है, जे आता है दोस्तों 10 नंबर पे। अब देखो एफ जो आता है ये आता है 7 नंबर पे, और डी आता है, तो देखो माफ कीजिएगा 6 नंबर पे आता है ना, अगर ए बी सी डी लिखोगे यहाँ पर तो ये आएगा कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नहीं होना चाहिए, यहाँ 6 कर लो। और देखो डी, डी आता है 4 नंबर पे, तो 6 + 4 अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 10, जो कि ऊपर आ रहा था। यहीं पर देखो अब इसमें तो हमें गैप है तो पता नहीं चल पा रहा, तो नीचे वाले को देखो ए आता है 1 नंबर पे, ई 5 पे, सी 3 नंबर पे और ए फिर 1 नंबर पे। कितना हो गया, इसको आप जोड़ो, 5 1 6, 3 9 1 10, यानी कि टोटल 10 हो रहा है। सारे लेटेस्ट जो भी हम जोड़ रहे हैं एक एक उसमें, सभी का जो योग है वो 10 आ रहा है। तो डी जो आता है वो आता है 4 नंबर पे, और ई आता है 5 नंबर पे। तो आप बताओ 5 4 9 हो गया, हमें इसे 10 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। और 1 की वैल्यू क्या होती है, इसका मतलब ए को हम 1 बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो आप। राकेश के पास केवल 2 रुपए और 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं और उसके पास मौजूद कुल धनराशि 240 रुपए है, तो क्रमशः 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। यानी कि देखो 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। टोटल अगर हम सिक्के गिन रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, 60 सिक्के आ रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से किया करो, ठीक है। अब देखो मान लो मैं लेता हूं सबसे पहले नीचे वाला ऑप्शन 25। मैं ये मानूंगा कि 2 रुपए वाले सिक्के पहले लिखे हैं और बाद वाले का मतलब है 5 रुपए के सिक्के। तो आप बताओ 25 सिक्के हैं अगर 2 रुपए के, तो कितने रुपए हो गए, 50 रुपए ये हो गए। और 5 के सिक्के कितने हैं, 35, तो 35 पंचे हो जाएगा यहाँ पर 175, या ऐसे कर लो अगर नहीं आ रहा तो 35 गुणे में 5, तो कितना हो जाएगा 5 25, 5 3 15 2 17, तो 175। हमें टोटल कितने रुपए हैं, 240 रुपए। तो देखो कितने हो रहे हैं, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 50 50 150, यानी कि 225 रुपए हो जाएंगे। हमें चाहिए कितने, 240, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो रहा है। अब मान लो हम लेते हैं ये वाला ऑप्शन। अब देखो 2 रुपए के 20, यानी कि 20 सिक्के 2 रुपए के बराबर हो जाएगा 40। ये जो मैं लिख कर बता रहा हूँ आपको, पेपर में आपको ओरली ही करना है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पर 40 और 5 रुपए के 40 सिक्के, 5 8 40, यानी कितना हो जाएगा 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 200। तो टोटल कितना हो गया 240 रुपए। यही तो आ रहा था 240 रुपए। तो कह रहा है 2 के सिक्के और 5 के सिक्कों की संख्या बताओ। तो 2 के सिक्के 20 हैं और 5 के सिक्के हैं 40, टोटल आ रहा था 240। तो देखो इन दोनों का टोटल भी आ रहा है 240। ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटरों एवं अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है क्या कहलाता है। तो ये दोस्तों छोटे स्थान पर, तो छोटे स्थान पर क्या होता है, ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लैन के नाम से बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। किस देश ने वर्ष 2020 में विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया था। तो ये किया था दोस्तों फिनलैंड ने। ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फिनलैंड। ये दोस्तों हमेशा से जब से कई सालों से लगातार ये फिनलैंड पहले नंबर पे बना हुआ है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत बहुत नीचे स्तर पर है, यानी कि 126वें नंबर पे आता है जो हमारा भारत है खुशहाली सूचकांक में। वहीं इससे इस अच्छी स्थिति किसकी है, पाकिस्तान की, जो कि 108 नंबर पे आता है पाकिस्तान। वहीं साथ ही दोस्तों आसपास के जितने हो, चाहे नेपाल हो या श्रीलंका हो, वो भी भारत की अच्छी स्थिति में है, यानी कि भारत से अच्छी पोजीशन पे हैं। ये आंकड़े जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2025 के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको यही सही उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं। देखो 25 का मतलब इसलिए क्योंकि 24 के लास्ट तक ये रिपोर्ट आई, तो ये 25 में भी आपको यही करना है जब तक वो 25 की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। स्वप्ना कार से क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरियां तय करती है। इनमें से उसे कुल 65 मिनट का समय लगता है। उस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करिए किलोमीटर में। ठीक है भाई, देखते हैं। तो देखो समान दूरी तय करती है, समान का मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी और एक यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, एक दूरी 10 की स्पीड, फिर उतनी ही दूरी 15 से और दूसरी ही 20 से। जब कभी ऐसे हो तो समान दूरी तय की जाए अलग अलग चालों से, तो इसके लिए हमेशा आप पहले एवरेज चाल निकालो। एवरेज चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 3x y और z अपान में xy प्लस yz
प्लस का जेड और एक्स होता है, ठीक है, ऐसे होता है। अब देखो 3 लिख दो। अब एक्स का मतलब पहली चाल 10 गुणे में दूसरी चाल 15 और तीसरी चाल कितनी है 20 देख रखी है, तो 20 लिख दो। तो सारी वैल्यू हमने पुट कर दिया। तो इसको कर दो 200, तो ये मैं लिख देता हूँ 2 3 600 डायरेक्ट हो जाएगा, 600 गुणे में 15। अब यहाँ पर देखो जोड़ेंगे तो 150 प्लस का, और ये 15 दूनी 30 यानी कि हो जाएगा 300, और प्लस 10 धाम 20 धाम 200 यानी कि 200 आ जाएगा। अब इन सबको आप जोड़ लो, इसको आप मल्टीप्लाई मत कराओ, या 15 छक्का 90 करा भी सकते हो, 90 है और यहाँ पर 3 जीरो लगा दो, 3 जीरो हो गए। आगे देखो यहाँ पर 300 एक 400, 4 2 600 यानी कि 650 आ जाएगा दोस्तों। तो देखो ये जीरो जीरो कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, और ये हो जाएगा 5 3 15, और यहाँ 5 एक कम 5, 4 बचा तो 5 8 40 हो जाएगा, और एक जीरो यानी कि 180, 180 बटे में 13 चाल आ जाएगी। अब हमें पता है दूरी बताना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे में समय, s इंटू में t होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो आंसर आया था वो कितना था, 180 बटे में 13। अब मल्टीप्लाई कराएंगे इसका हम समय का। अब ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर ये मिनट में समय दिया है और ये किलोमीटर में था, तो मिनट को घंटे में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से नीचे डिवाइड करते हैं। तो 13 कम 13, 13 पचे 65 होता है, जीरो जीरो काट दो, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, यानी कि 3 गुणे में 5 बचेगा, तो 3 पचे 15, तो 15 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर पहले में ही करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, 3.6 इंटू 0.48 इंटू 2.50 ऐसे करके दिया है, इसका मान ज्ञात करना है पूरे का। तो देखो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनका ये देखो ध्यान से कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, या मैं लिखकर बता देता हूं आपको। ऐसे देखो, अब देखो यहाँ पर पॉइंट लगा है, तो पॉइंट के बाद कुल कितने डिजिट है ये देखो, यहाँ पर 1 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट, तो 2 1 3 डिजिट हो गए। फिर पॉइंट के बाद फिर यहाँ पर देखो 2 डिजिट, 3 2 5 डिजिट, टोटल 5 डिजिट हो गए ऊपर। नीचे देखो पॉइंट के बाद 1 2 2 डिजिट, फिर यहाँ पर 1 2 2 डिजिट यानी कि 4 डिजिट हो गए, 4 1 5, तो 5 डिजिट के बाद ऊपर पॉइंट था, 5 डिजिट के बाद नीचे। इसका मतलब है कि पॉइंट आप सारे हटा दो। और नहीं समझ में आया तो ये देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट हटा दो, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद एक, यहाँ एक, तो ऐसे करके हट गया पूरा का पूरा पॉइंट। ऐसे लिखेंगे तो 12 से, तो 12 एकम 12, 12 3 36, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर देखो ये 3 कट जाएगा, 3 एकम 3 और ये 18 हो जाएगा, तो 3 छंग 18, फिर देखो 5 एकम 5, 5 25, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि हम लिखेंगे इसको 50 गुणे में 16, ठीक है। 16 पंचे होता है 80, और एक जीरो बढ़ा दो तो 800 हो जाएगा। 800 मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों मॉन्ट्रियल, यानी कि ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर है हमारा। देखो ज्यादातर सेटों में हर एक सेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 70% से 65% ऐसे हमारे जो सेट थे पिछली बार जो पूछे गए थे, शिफ्ट थी, जिनमें से मुख्यालय जरूर पूछा गया था। जैसे कह दिया जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अगर आप लोग को आता है तो आप लोग बताना, क्योंकि पिछली वीडियो में बता चुका हूँ विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो एक बार आप हेडक्वार्टर्स जरूर देख लिया गया हो, यूट्यूब में कहीं पर भी सर्च कर लेना आप किसी भी चैनल से, उसमें आपको आसानी से मिल जाएंगे हेडक्वार्टर्स। आप पढ़ लेना कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। सेवंथ लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया था, तो ये दोस्तों तैयार किया था सर एडविन लुटियंस ने, ऑप्शन पहला ही हमारा करेक्ट आंसर है। देखो दोस्तों 7 लोक कल्याण मार्ग, इसका मतलब क्या है कि पीएम आवास की बात हो रही है। पीएम आवास, आवास को छोड़ो आप निवास करो, जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं वही होता है इनका बंगला, जो प्रधानमंत्री को होता है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, 7 लोक कल्याण मार्ग, ठीक है। अब देखते हैं इसको पिक्चर में कि किस टाइप का दिखता है। ये आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पीएम आवास है जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं, और यहीं पर इसके बगल में ही लगभग पार्लियामेंट है, यह देख सकते हो आप यहाँ पर, जो यहाँ पर संसद है। इस पीएम आवास को मैं थोड़ा और सही से दिखा देता हूँ, आप इसमें देखो, इसमें क्लियर दिख रहा होगा, ये है पीएम आवास। आप देख सकते हो कितना शानदार यहाँ पर आवास बना हुआ है इस एरिया में। दोस्तों आप लोग बताओ कि प्रधानमंत्री की जो चलो छोड़ो मैं ही बता देता हूँ, प्रधानमंत्री की जो सैलरी होती है मंथली वो कितनी होती है, चलो आप ही लोग बताना। राष्ट्रपति की होती है 5 लाख रुपए, तो अब आप अंदाजा लगा के इससे बताओ कि प्रधानमंत्री की कितनी होती होगी, 2.5 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख।
ऐसे करके। अब देख सकते हो कि इनकी जो सैलरी होती है वो तकरीबन जो मैंने बताया 4 लाख 5 लाख, ये जो भी आप लोग खुद ही बताएँगे, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? अब उनका जो खर्च होता है 1 दिन का वो 1 करोड़ रुपए कम से कम होता है एक प्रधानमंत्री का 1 दिन का खर्च। खर्च का मतलब जितने भी उनके अंदर सिस्टम लगे हैं, सिक्योरिटी लगी है, उन सबको मिला करके देखा जाए तो 1 करोड़ रुपए, 1 से डेढ़ करोड़ रुपए खर्च होता है 1 दिन का। तो समझ सकते हो कितना भयंकर पैसे का जो अ, खर्च है यहाँ पर किया जाता है। और विधायकों, सांसदों को अगर आप जोड़ लोगे तो अंदाज़ा भी आप नहीं लगा पाओगे कि कितना पैसा हमारे देश का इन पर केवल खर्च होता है। ऊर्जा इस अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों यहाँ पर रेमंड लिंडमैन के द्वारा। ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। देखो दोस्तों, ये जो 10% ऊर्जा का नियम है, इसका मतलब है कि जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी कि ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जाती है, तो वो केवल 10% ही पहुंच पाती है। अगर कोई हिरन है, उस हिरन को पास अगर 100% एनर्जी है, ऊर्जा है, और उस हिरन को पूरा का पूरा किसने खा लिया? शेर ने खा लिया। तो शेर के पास केवल 10% ही इस हिरन की ऊर्जा पहुंच पाएगी, बाकी क्षय हो जाती है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों से निष्कर्षित नहीं किया जा सकता, यानी कि इन कथनों से नहीं निकाल सकते हैं। तो कथन देखो पहले, कुछ चाबियां नाव हैं, तो जैसा बोला जा रहा है आप वैसा ही बनाते जाओ। कुछ वर्ड आ गया तो कुछ का मतलब है ऐसे दो गोले बनेंगे, ठीक है? कुछ चाबियां मतलब ये जो सी एच है, नाव है, और एन यहाँ आ गया। कह रहा है कुछ नाव पाइप हैं, तो कुछ नाव पाइप हैं, तो नाव वाले में यहाँ पर पाइप को आप पी कर सकते हो ऐसे। दूसरा कह रहा है सभी पाइप मछली हैं, तो सभी वर्ड आने पर जिसके ऊपर सभी लगा होगा वो अंदर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा था सभी पाइप, तो सभी यानी कि पाइप अंदर, मछलियां को एम लिख देता हूँ यहाँ पर। अब कह रहा है निष्कर्ष में, कह रहा था यहाँ से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकल रहा, हमें ये ध्यान देना है। कुछ नाव चाबियां हैं, यानी कि कुछ नाव वाला चाबियों वाले गोले पे मिल रहा होगा। तो देखो यहाँ पर चाबियां नाव ये मिल रहा है ना, इतना हिस्सा इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब ये पहला वाला तो हमें सही मिल गया, तो ये ठीक है। दूसरा कह रहा है कुछ मछली चाबियां हैं, इनकी कुछ एम वाला जो हिस्सा है ये वाला, वो चाबियां यानी कि सी एच में पहुंच रहा है, तो यहाँ तो हमें मिल ही नहीं रहा। ये गोला अलग है, ये गोला अलग है, टच ही नहीं हो रहा, तो हमें गलत यही वाला मिल गया। लेकिन फिर भी आगे भी देखो, कुछ पाइप नाव है, कुछ पाइप नाव का मतलब पाइप वाला एन में मिल रहा है, तो देखो इतना हिस्सा मिल रहा है दोनों में, तो इसका मतलब ये भी हमारा सही है। अगला है कुछ मछली नाव है, तो कुछ मछली यानी कि एम वाला हिस्सा ये है, और नाव मतलब ये वाला हिस्सा यहाँ पर दे के रखा है, तो देखो ये वाला है ना, तो इसका मतलब ये भी सही उत्तर है। बस गलत कौन सा है? दूसरा वाला, और वही हमें बताना था। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। दिए गए कथन और कार्यवाहियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सी कार्यवाहियां तार्किक रूप से कथन का पालन करती हैं। कौन कौन सी कथन का पालन करेंगी वो देखते हैं। कथन है, यदि रितु आज से 6 घंटे रोजाना ध्यानपूर्वक पढ़ाई करती है तो वह 10 दिनों के बाद होने वाली परीक्षा को पास कर लेगी। बात समझ में आई? यानी कि अगर आज से वो शुरू कर दे, हर दिन 6 घंटे पढ़े, ध्यान से पढ़े, लेकिन तो 10 दिनों के बाद जो परीक्षा उसकी है उसको पास कर लेगी। कार्यवाही क्या हो सकती है कि रितु को अपनी पहली परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त तैयारी हेतु 10 दिन तक प्रतिदिन 6 घंटे ध्यानपूर्वक विज्ञान का अध्ययन करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर जबकि विज्ञान नहीं दिया है, ये तो थोड़ी देख रखा है कि कौन से विषय की पेपर हो गई, ठीक है? तो यहाँ स्पेशली विज्ञान दे दिया है कि अगर हम विज्ञान को पढ़ते हैं तो पास हो जाओगे, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है रितु को तैयारी करने से पहले अपना समय निर्धारित करना चाहिए और हर विषय को, बहुत अच्छी बात है, हर विषय को पर्याप्त समय देना चाहिए, यानी कि हर विषय पर हमें ध्यान देना होगा और हम अपना एक शेड्यूल निर्धारित करें पहले, तो ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है रितु को इन 10 दिनों के दौरान खेलना नहीं चाहिए, जो परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखो खेलने की बात नहीं हो रही, उसको 6 घंटे पढ़ाई करना है ध्यान से, इसके बाद बाकी समय में कुछ भी करे, इससे मतलब नहीं है, तो उसे तो 6 घंटे पढ़ना है। और खेलना नहीं है तो खेलने से ऐसा तो है नहीं, खेलना भी जरूरी है, तो ये भी गलत है। केवल ऑप्शन हमारे पास ये दूसरी वाली दूसरी कार्यवाही सही है, जो कि कहाँ लिखा है? ऑप्शन पहला में केवल कार्यवाही फर्स्ट पालन करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यदि एंगल A बराबर 45 डिग्री है तो एंगल B का मान ज्ञात करिए। अब देखो दोस्तों, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज का मतलब मान लो कुछ इस टाइप का रहा होगा, ठीक है? ऐसे करके कुछ भी मान लो कुछ इस टाइप का रहा होगा। इसमें से भुजाएं मान लो A B C और ये D। अब एंगल A जो है ये है 45,
अब कह रहा है एंगल बी की वैल्यू बताना है ये। तो हमें पता है कि किन्हीं भी दो कोणों का जो योग होता है इसमें से वो 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री की। 180 कर लो इसको। तो ए की वैल्यू तो 45 दिया है, एंगल बी हमें निकालना है, बराबर में 180 हो जाएगा। तो बस डायरेक्ट आप 180 में से 45 हटा दो, वही आंसर आ जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3 और ये 135 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 135 डिग्री, यानी कि चौथे नंबर पे दे के रखा गया है। सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो ये है दोस्तों जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन तीसरा। देखो दोस्तों, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का हम लिखते हैं ZnO, जिंक ऑक्साइड। अब देखो उभयधर्मी, उभयधर्मी क्या होता है कि उभयधर्मी वो होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से अपक्रिया कराते हैं, उनको उभयधर्मी बोलते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO, इन दोनों को आप याद रखना। एग्जाम्पल हो सकता है अगली बार दे दिया जाए एग्जाम्पल दे करके, और ऐसे भी पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। अच्छा आप लोग बताओ कि जो अम्ल होता है, अम्ल का अधिकतम पीएच मान कितना हो सकता है? अम्ल की बात कर रहा हूं, अधिकतम पीएच मान कितना हो सकता है? एथेनॉल डैश के दौरान निर्मित होता है। तो किसके दौरान निर्मित होता है दोस्तों? तो ये खमीरों में अनॉक्सी श्वसन जब होता है तब एथेनॉल का निर्माण होता है, यानी कि सेकंड नंबर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर होता है मैल पीढ़ी नलिकाएं जो होती है, यानी कि ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैल पीढ़ी नलिकाओं से वो क्या करते हैं, बाहर जो मल त्याग है वो करते हैं। तो ये यहाँ पर नलिकाएं आप देख पा रहे होंगे, कॉकरेज का मैंने लिया है। तो इसमें से देखो ये जो नलिकाएं होती हैं ये होती हैं, हालांकि इसके बाहर नहीं है, स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका। तो ये इन नलिकाओं से इनका मल त्याग होता है, जिनको हम बोल देते हैं क्या, मैलीपीजियन। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आकार का एक गोला काटा गया, गोले का आयतन ज्ञात करिए। देखो ठोस घन बना हुआ है, ठोस घन का मतलब क्या है कि एक इस प्रकार का घन होगा और कुछ इस टाइप का यहाँ पर ऐसे करके घन बना होगा। यहाँ से आप घन देख सकते हो, कुछ इस टाइप का घन बना होगा। अब इसमें से क्या है दोस्तों, कह रहा है कि गोले का आयतन। अब इसके अंदर एक गोला बनाया गया, मान लो ऐसे करके ऐसे गोला बनाया गया होगा। अब कह रहा है कि इस गोले का पूरे का आयतन हमें बताना है, ये कितना हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, इसके अंदर का जो गोला होगा ये वाला, तो ये कह सकते हो कि अधिकतम यही होगा जितनी इसकी भुजाएं होगी। अब अगर इसका दिया है भुजा तो ये 6 सेंटीमीटर होगी यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालना चाहूँ गोले की, तो 6 पूरा डायमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक लेकर के, और आधा करूंगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वो गोला जिसका हमें आयतन बताना है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6/2, यानी कि हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। दिया है तो सेंटीमीटर लिख दो। अब गोले का आयतन निकाल दो। गोले का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 हो जाएगा, और पाई की में दिया है तो पाई की वैल्यू पाई ही रख दो, ऐसे रखो। आर क्यूब, आर क्यूब मतलब हो जाएगी कि आर को 3 बार, 3 गुणे में 3 और फिर 3। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया। तो 3 3 9, 9 गुणे 4, या कह सकते हो 4 पाई इंटू में 9, 4 नहीं 36, तो हो जाएगा 36 पाई। हमें बताना है क्या, आयतन तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, इससे मतलब नहीं है। 36 पाई आएगा, तो ऑप्शन दूसरा ही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानवी और दर्शन मिलकर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने 25 दिन एक साथ कार्य किया और फिर दर्शन ने कार्य छोड़ दिया। मानवी ने बचा हुआ कार्य अगले 24 दिनों में पूरा किया। मानवी को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो देखो, मानवी को अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पर ए, हमें आसानी हो जाएगी। चलो मैं एम मान लेता हूँ, कंफ्यूजन ना हो आपको। मानवी को एम मान लिया। एम करती है कितने दिन में? अच्छा दोनों लोग मिल जाती हैं, तो मानवी प्लस का दर्शन यानी कि डी मिलकर करती हैं 40 दिनों में। वहीं पर 25 दिन एक साथ उन्होंने काम किया एक साथ मिलकर के, और मानवी ने बचा हुआ काम 24 दिन में पूरा कर डाला। तो इसका मतलब है कि इन्होंने 25 दिन तक काम एक साथ किया, तो पूरा कितने दिन करती हैं, 40 दिन में करती हैं। तो इसका मतलब कि 25 दिन तो किया, और अगर 15 दिन और काम करती रहती तो काम पूरा हो जाता। तो कितने दिन का बचा होगा दोनों का मिला के? तो एम प्लस डी का काम बचा कुल 15 दिन का। भाई 15 दिन और करती तो 40 दिन पूरा हो जाता, 25 ही दिन तो किया इन्होंने। अब ये जो 15 दिन का काम दोनों मिलकर कर सकती थी, इसी काम को मानवी ने
24 दिन में किया, यही तो दिया है। तो इनकी क्षमता निकाल लो यहाँ से। तो ये हो जाएगा एलसीएम 120, तो 15 अट्ठे 120, तो आ जाएगा यहाँ पर 8, और 24 पंचे 120 होता है तो आ जाएगा 5। यानी कि दोनों की क्षमता एम और डी की है 8, एम की अकेले है 5। तो आप बताओ डी की कितनी हो जाएगी? तो 8 में से 5 हटा दो तो 3 बचेगी, तो ये हो जाएगी 3। अब हमें ध्यान से ये देखना है कि टोटल काम कितना था। 40 दिन में करते थे दोनों, तो 40 दिन तक लगातार लगे रहते थे। कौन? मानवी, और यहाँ पर जो दिया है दर्शन। तो मानवी की क्षमता 5 थी और दर्शन की 3 थी। तो 5 और 3 कितना? यानी कि 8 के हिसाब से काम हो रहा था, डेली 8-8 काम हो रहा था। तो कितने दिन में काम हो रहा था? इतने दिन में। अब टोटल देखो क्या कह रहा है कि मानवी ने अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे अगर मानवी करेगी। तो मानवी की क्षमता कितनी है? 5 है, तो आप 5 से भाग दे दो। 5 एकम 5, 5 8 40, यानी कि 8 गुणे में 8 कितना होता है? 8 8 64, यानी कि ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। इनमें से किस कंपनी ने 2018 में 6 लाख करोड़ के बाजार मूल्य यानी कि मार्केट वैल्यू को पार करने वाली दूसरी भारतीय फर्म होने का गौरव हासिल किया है? तो ये किया था दोस्तों टीसीएस ने। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टिंग सर्विस, याद रखना। हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन आप लोग जो पेपर दोगे एनटीपीसी या ग्रुप डी का, तो वो कौन करवाता है? टीसीएस ही तो करवाती है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है कि इतने सारे लोगों को एक साथ कमांड सिर्फ टीसीएस ही कर सकती है, और टीसीएस अच्छे तरीके से करवाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हमने कवर कर लिए हैं 50 तक के क्वेश्चंस, और इसके आगे वाले क्वेश्चंस का सलूशन आपको अगले पार्ट में मिलेगा, जिसके लिंक नीचे इसी वीडियो की, जिस वीडियो को आप देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली लिंक अगला पार्ट होगा, उसके आगे लिंक, उसी पे क्लिक करके अगला पार्ट आप देख पाएंगे। या फिर अगले पार्ट की लिंक कमेंट सेक्शन में भी देख लिया करो, कमेंट में लिंक पिन रहती है, तो वहां से भी आप क्लिक करके अगले पार्ट तक पहुंच सकते हो। साथियों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप सारे प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं जितने हमने अब तक करवा दी है एनटीपीसी की, तो प्लेलिस्ट में चले जाइए हमारे चैनल की। हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से, तो बहुत सारे पार्ट्स हो गए हैं। अगर आप 1 पार्ट से लेकर के बाकी सारे डेली देखते हो, 1 2 5 5 या जितने भी आपके पास टाइम हो, 5 5 या 10 10 पार्ट्स देख सकते हो, तो आप देखना कि कुछ दिनों बाद आपको सारे क्वेश्चंस रट जाएंगे। यानी कि दोबारा कभी इनमें से कोई क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। अगर 25 भी मानोगे आप क्वेश्चन, तो 25 के साथ साथ हम और भी कोई ऑप्शनल चीजें भी बताते हैं, तो उनको आप इंक्लूड करोगे ना, तो लगभग आपको 50 से 60 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं मिनिमम। और आप समझ लो अगर 100 क्वेश्चन भी कर लिए तो आप देख लो 5000 तो यहीं पर हो गए। ठीक है, 166 नंबर का पार्ट है, तो आप अंदाजा लगा लो कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे यहाँ से, और ट्रिक भी आप जान जाओगे। तो प्लेलिस्ट में है, सारे पार्ट वहां से मिल जाएंगे। साथ ही ग्रुप डी के लिए हमने बहुत सारी सीरीज करवा दिए हैं, और अभी भी लगातार हमारी सीरीज चल रही है। तो ग्रुप डी पिछला पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप क्लिक करके भी बाकी पार्ट देख सकते हो, या ग्रुप डी और एनटीपीसी एक एक पार्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, वहां से भी आप आसानी से देख पाओगे। किसी का क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, रिप्लाई देंगे। साथ ही चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी आए तो आप मिस ना करें और सबसे पहले वीडियो को भी देख पाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, लिंक नीचे है, क्लिक करिए। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।